Let's improve English. तुम उस पर चिल्लाए होगे तुम उस पर. You must have shouted at her. You must have shouted at her. When you want to say that something probably happened in the past. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन हुआ होगा. बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है. तब हम must have का यूज़ करते हैं. You must have shouted at her. तुम उस पर चिल्लाए होगे. तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी. You must have done something wrong. You must have done something wrong. कुछ हुआ होगा, कुछ किसी ने किया होगा. Must have और verb की थर्ड फॉर्म. आपने ज़्यादा खाना खा लिया होगा. You must have eaten too much. आपने उसको उल्टा जवाब दिया होगा. You must have answered back to him. वो लेट पहुंचा होगा. He must have reached late. He must have got somewhere late. अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से. Scoop your belongings up and leave from here. Exactly, आप ऐसे कह सकते हैं. Pick up your stuff, pick up your luggage और pick up your belongings and go from here. लेकिन phrasal verb जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये है. Scoop something up, scoop up. If you scoop something up, it means you pick it up quickly. Scoop your belongings up and leave from here. So sometimes, if you want to sound more stylish, fashionable and impressive, you can say scoop something up instead of picking it up. You can say scoop something up. उसने बच्चे को उठाया और उसे बाहर ले गया. He scooped the child up and took him out. He scooped the child up and took him out. So friends, pick up का मतलब उठाना होता है. Scoop up का भी मतलब उठाना होता है. जल्दी से किसी चीज़ को उठा के चले जाना कहीं पर. जल्दी से किसी चीज़ को उठा लेना या बच्चे को, किसी भी चीज़ को, इंसान को उठा लेना. Scoop something or someone up. He scooped the child up and took him out. थोड़ी समझ से काम लो. यानी जो भी कह रहे हो या कर रहे हो वो सोच समझ के कहो या करो. हम कह सकते हैं have some discretion. Have some discretion. जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो आप इसे कह सकते हैं act carefully. Act carefully. समझ से काम लो. Be sensible. Be wise. Act wisely. और have some discretion. Discretion का मतलब आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं act with discretion. Act with discretion. Discretion का मतलब केयर इन वॉट यू से और डू. कुछ भी जब आप कहते हो या करते हो तो वो समझदारी से सोच समझ के करते हो. उस परवाह को ही हम इंग्लिश में डिस्क्रेशन कहते हैं. हैव सम डिस्क्रेशन यानी थोड़ी समझ रखो अपने अंदर. समझ से काम लो. कोई भी फैसला लेने से पहले, कुछ करने से पहले सोच लो. हैव सम डिस्क्रेशन. डिस्क्रेशन का मतलब कुछ और भी होता है. अ फ्रीडम टू टेक अ डिसीजन. द राइट टू टेक अ डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड योर डिस्क्रेशन. अगर आप चाहोगे तभी कोई यहाँ से बाहर जा सकता है. अ पर्सन कैन गो आउट ऑफ हेयर एट योर डिस्क्रेशन. डिस्क्रेशन मतलब किसी की मंजूरी, किसी का फैसला होगा तभी कुछ होगा. अ पर्सन कैन गो आउट ऑफ हेयर एट योर डिस्क्रेशन. तो डिस्क्रेशन का एक मतलब है समझदारी, वो समझ जिसका इस्तेमाल करके हम कोई फैसला लेते हैं कुछ करने का. दूसरा डिस्क्रेशन का मतलब होता है फैसला लेने का हक होता है आपको, यानी आपके पास डिस्क्रेशन है. आपके डिस्क्रेशन पर ही आप कुछ करोगे या कोई और कुछ करेगा. इट्स अ नाइस वर्ड टू यूज़. फ्रेंड्स, इसी तरह से आप कॉमनली यूज़ होने वाले वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. मेरी इंग्लिश टूटी फूटी हो गई है, मतलब मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है तो अब ऐसी अजीब सी हो गई है. इसके लिए कह सकते हैं माई इंग्लिश हैज़ बिकम रस्टी. माई इंग्लिश हैज़ बिकम रस्टी. इफ़ समथिंग इज़ रस्टी, इफ़ योर स्किल, if something that you learned has become rusty, it means it's not good enough because of lack of practice. Rusty का मतलब जंग लग जाना भी होता है. इस दरवाजे पर जंग लग गई है. This door has become rusty. Rusty is an adjective. If something is rusty, मतलब उस पर जंग लगी हुई है. This door has become rusty. This door has become rusty. This door has become rusty. तुम्हें शेरू के गले में एक पट्टा बांधना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पर एक डॉगी है, उसका नाम है शेरू. तो हम ऐसे कहते हैं गले में एक पट्टा बांधना चाहिए. इंग्लिश में गले के इस पट्टे को क्या कहते हैं? यू शुड पुट अ लीश ऑन शेरू. लीश तो वो रस्सी या वो चेन जिससे किसी डॉगी को बांधा जाता है उसे लीश कहते हैं. वो रस्सी या वो चेन जिससे किसी डॉगी को बांधा जाता है उसे हम लीश कहते हैं. यू शुड पुट अ लीश ऑन शेरू. यू शुड पुट अ लीश ऑन शेरू. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. शेरू को इस खंबे से बांध दो. हम कह सकते हैं tether शेरू टू दिस पोल. tether शेरू टू दिस पोल. एक और वर्ड
टेदर का मतलब होता है किसी एनिमल को कहीं पर बांध देना ताकि वो थोड़ी सी जगह में रह सके, वहाँ से जा ना पाए कहीं, टेदर कर देना। डॉगी, गोट्स, बफेलोज, काउज, किसी भी तरह का एनिमल, उसको हम टेदर कर रहे हैं, उसको एक रस्सी से बांध रहे हैं। टेदर शेरू टू दिस पोल, उसे इस पोल से बांध दो। शेरू अपने पट्टे से छूट के भाग गया। शेरू गॉट ऑफ इट्स लीश एंड रैन अवे। तो फ्रेंड्स, लीश का मतलब और टेदर का मतलब अब आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, वैसे टेदर का मतलब एक और भी होता है। अगर आप अपने फ़ोन को अपने कंप्यूटर से टेदर करते हैं, मतलब हो सकता है आप अपने फ़ोन के इंटरनेट को अपने कंप्यूटर में यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस को भी आपके फ़ोन को कंप्यूटर से टेदर करना कहते हैं, वो भी टेदर का मतलब होता है। और वैसे टेदर का मतलब किसी एनिमल को वहीं पर बांध देना। मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, आपका कुछ नहीं जाएगा, क्या घट जाएगा? हेल्प मी अ लिटल, you've got nothing to lose। आप अगर किसी को कहते हैं you've got nothing to lose, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा किसी काम को करने से, उसको कुछ करना चाहिए, because he's got nothing to lose। आपका कुछ जाने वाला तो था नहीं, तुमने उसके ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्या चला जाता? इसे कह सकते हैं you had nothing to lose, why did you turn down his offer? You had nothing to lose, why did you turn down his offer? If you turn something down, it means you refuse to accept it. You turn it down. You had nothing to lose. Why did you turn down his offer? लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? एक पैर में चोट लगी है क्या? इसे कह सकते हैं Why are you limping? Is one of your legs hurt? Why are you limping? Is one of your legs hurt? Limping. Limp करना मतलब लंगड़ा के चलना, सही से नहीं चलना। लिम्प को हम एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं। खाना नहीं खाया क्या? इतने ढीले क्यों हो रहे हो? तो कोई ढीला सा है, एनर्जी नहीं है उसके अंदर, तो हम उसे लिम्प कहते हैं। हैव यू नॉट ईटन फूड? वाई आर यू सो लिम्प? इतने लिम्प क्यों हो? तो इसी के साथ मैंने आपको बताना चाहा कुछ दूसरे वर्ड्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं इसी तरह के मीनिंग के लिए। कितने ढीले से क्यों रखे हो? खाना नहीं खाया हुआ क्या? एनर्जेटिक क्यों नहीं लग रहे? स्टेमिना कहाँ है? उसे हम लेथार्जिक या स्लगिश भी कह सकते हैं। वाई आर यू सो स्लगिश? वाई आर यू सो लेथार्जिक और लिम्प? हैव यू नॉट ईटन एनीथिंग? Why aren't you full of energy? Why don't you seem to be full of energy? What's wrong? What's with you? टाइम भागा जा रहा है, जल्दी करो। The clock is ticking. Chop chop. Chop chop का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हो उसे जल्दी जल्दी करो। The clock is ticking. If you say this line that the clock is ticking, it means टाइम भागा जा रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं Time is flying by. टाइम उड़ रहा है, एकदम भाग रहा है, जल्दी करो जो भी कर रहे हो। टाइम भागा जा रहा है, जल्दी बच्चों को तैयार करो। द क्लॉक इज टिकिंग, गेट द चिल्ड्रन रेडी क्विकली। द क्लॉक इज टिकिंग, गेट द चिल्ड्रन रेडी क्विकली। मैं आपको हमेशा ऐसी ही चीज़ें सिखाता हूँ जो कॉमनली यूज़ होती हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, बेटर बनाती है। फ्रेंड्स, इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए, उसे इम्प्रेसिव, उसे और फैशनेबल, मॉडर्न और इफ़ेक्टिव बनाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फ्रेंड्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। Thank you very much for your support and for watching this video. Okay friends, we'll talk in the next one. Take care and bye-bye.